अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज की जो मेरी वीडियो है ये बहुत ही अहम मौजू पे है, ख़ास मौजू पे है। ये वीडियो हर मेरी उस बहन भाई के लिए है जो कि ये चाहते हैं कि हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा रहे, हमारे बच्चों पे बहुत अच्छा असर पड़े और हमारे जो रिश्ते हैं, जो खूनी रिश्ते हैं, करीबी रिश्ते हैं, उनमें कभी भी दरार ना पड़े या कभी भी हम अपनी औलाद का, अपने बच्चों का जो दिल है वो अपने रिश्तों से बदज़न ना करें। क्योंकि सबसे जो अहम बात है वो ये है कि घर में सारा दिन एक माँ ने रहना होता है। वो अपने बच्चों के बारे में जो भी अपने बच्चों को अपने रिश्तों के बारे में बताएगी, समझाएगी, बच्चे वही समझेंगे। अच्छा समझाएगी तो अच्छा समझ लेंगे, अगर बदज़न करेगी, गलत है, जो भी है, फला रिश्ता इस तरह है, फला इस तरह है, उसका भी असर आपकी औलाद पे बहुत बुरा पड़ेगा। बेशक आप ये समझते हैं कि शायद हमने फला रिश्ते से अपने बच्चे को दूर कर दिया, नहीं, वो बच्चा दूर जरूर हो जाएगा लेकिन बच्चा आगे आने वाली नस्लों में बहुत से रिश्तों से दूर हो जाएगा। क्योंकि जो आपने अपनी औलाद को देना है, समझाना है, सिखाना है, वो ही आगे तक चलेगा। तो इसलिए मेरी तमाम बहनें मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि हर रिश्तों में ऊंच नीच होती है, बातचीत होती है, इख्तलाफात होते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो मेरी बहनें समझदारी के साथ हर बात, हर जो तरीका है अपने तक रख के अपने घर को चलाती हैं, इसका असर अपने बच्चों पे नहीं जाने देती या अपने बच्चों को बदज़न नहीं करती रिश्तों को लेके, मेरी नज़र में वो सबसे समझदार औरत है। तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि माशाल्लाह आप एक कैसी माँ है, कैसी सास है, कैसी आप औरत है, ये आपने ज़रूर बताना है। क्योंकि हम ज़्यादातर अपने घर का, अपने रिश्तों का माहौल इसी तरह ही ख़राब कर लेते हैं कि हम एक बात को बहुत दूर तक ले जाते हैं, दिलों में इतनी दूरियां बढ़ा देते हैं कि फिर सिर्फ साफ सीधी बात है कि सिवाय गम के मौकों पे, फोतगियों के अलावा खुशियों में दूर दूर तक कोई इस तरह नजर नहीं आता। क्योंकि कोई दुनिया से चला जाए, अगर कोई किसी का आखिरी वक्त आ गया, दुनिया से चला गया, तब तो मुंह जो है गैर भी देखने आ जाते हैं। तब क्या फायदा कि बंदा कहे कि ये जी मेरा फलां रिश्ता है, अगर हमने किसी को अपनी जिंदगी में ही नहीं अहमियत देनी, किसी को अपनी जिंदगी में ही खास नहीं समझना, अपने बच्चों को हमने इज्जत एहतराम नहीं बताना, तो क्या फायदा अगर कोई रिश्ता दुनिया से चला जाए तो हम तब जाके थोड़ा सा रो के दुख करके साबित करें जी ये हमारा फला रिश्ता है। क्योंकि आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों में मोहब्बत क्यों कम हो गई है, रिश्तों में खुशबू क्यों नहीं रही, वो खलूस, वो प्यार, वो इज्जत सब कहाँ गुम हो गया। कभी कभी रिश्ते किसी हादसे से नहीं बल्कि हमारी जबान, हमारे अंदाज और हमारे गुमान से टूटते हैं। हम खुद अपने घरों में नफरत के बीज बोते हैं और फिर हैरान होते हैं कि मोहब्बत क्यों नहीं उगती। दरअसल हमने बात को बदगुमानी बना लिया है। कभी नंद का छोटा सा जुमला सारी जिंदगी के लिए दिल में कांटा बन जाता है। कभी सास कुछ कह दे, बहू अपनी माँ से जाकर शिकायत करती है और माँ कहती है मैंने तो कहा था ये लोग ऐसे ही हैं। ऐसे ही एक लफ्ज, एक राय पूरी नस्ल के दिलों में बदगुमानी भर देती है और फिर वही बात आगे बच्चों तक पहुंचती है। बेटा तुम्हारी पुप्पो तुम्हें दिल से नहीं चाहती, या बेटा तुम्हारी ताई है, चाची है, ये सब जैसे तुम समझते हो वैसे नहीं है, या इन्होंने तो मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक किया है। बेटे आप नहीं जानते मैं कितनी अजियत से गुजरी हूँ। इस तरह के फिर माएँ जो है ना अल्फाज अपने बच्चों के जहन में डालती हैं, यूं बच्चों के दिलों में भी जहर भर जाता है और वक़्त के साथ वो अपने ही खूनी रिश्तों से दूर हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि उनके दिल में बदगुमानी जो है जन्म लेना शुरू हो जाती है कि मेरी माँ ने ये कहा था, ये रिश्ता इस तरह करता है, ये रिश्ता जुल्म करता रहा है या ज्यादती करता रहा है। सबसे ज्यादा हाथ जो होता है ना एक माँ को, एक बेटी को जो तरबियत देने वाला, वो होता है बेटी की खुद की माँ। अगर बेटी की शादी हो गई है तो जो माँ ने जिस तरह जो भी बेटी को सीख देनी है वही बेटी आगे अपने बच्चों में डालेगी। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। इसलिए मेरी उन तमाम माओं से दरख्वास्त है और मेरी उन तमाम माओं के लिए ये अहम मैसेज है कि खुदारा अगर आपकी बेटियों के घर में कोई छोटा मोटा मसला मसाइल बन जाए तो उनमें बिल्कुल भी दखल अंदाजी मत किया करें, बल्कि अपनी बेटी को समझा दिया करें कि बेटे आप दरगुजर करें, आप बेटे अच्छे से अपने रिश्तों को चलाएं। क्योंकि बाज होते हैं कि चले बहू पे जुल्म होता है, वो एक और चीज है, उस
کے لیے شوہر کو جو فیصلہ لینا چاہیے وہ شوہر ہی بہتر لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی بیٹی کی مائیں اگر الٹ سیدھی باتیں اپنی بیٹیوں کو بتائیں گی، کہیں گی، تو وہ پھر بہت ایک غلط اثر پڑتا ہے، کیونکہ سب سے نازک کردار ہوتا ہے ماں کا۔ ماں کے الفاظ صرف بات نہیں ہوتے، یہ سبق بن جاتے ہیں۔ جب ماں کسی رشتے کے خلاف بات کرتی ہے تو وہ صرف اپنا نہیں بلکہ اپنے بچوں کا دل بھی اس رشتے سے موڑ دیتی ہے۔ بچے وہی سنتے ہیں جو ماں کہتی ہے اور وہی نظر آگے بڑھتی ہے۔ یوں ایک عورت کی زبان سے نکلی تلخی پوری نسل کے رشتوں کو کھا جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ دلوں میں کینہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی زیادہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے کہ جنت کا اسی انسان کے لیے دنیا میں ہی اس کو بتا دیا کہ اگر دل میں کینہ ہے، حسد ہے، دل میں رشتوں کو لے کے غلاظت ہے، وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ زبان کا زہر صرف دنیا کے رشتے نہیں توڑتا بلکہ آخرت کی منزل بھی مشکل کر دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون ہو تو 3 عادتیں بدلنی ہوگی۔ نمبر 1، کسی کے بارے میں وہ مت کہو جو تم نے خود نہیں دیکھا۔ نمبر 2، اپنے بچوں کو محبت سکھاؤ، دشمنی نہیں۔ نمبر 3، جب کوئی بات دل میں آئے تو اسے دعا کے ذریعے بیان کر دیں اللہ تعالیٰ سے، مطلب کہ دعا میں کہہ دیں، بجائے یہ کہ زبان میں کہیں آگے تک زہر پہنچانے سے بہتر ہے کہ اللہ سے اس بات کا ذکر کریں اور دعا کریں، انشاءاللہ وہ ضرور جو بات ہے، جو مسئلہ ہے، جو پریشانی ہے وہ حل ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں انہیں توڑنا ہمارے اختیار میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک وہ وقت آئے گا جب ہم سب کو دنیا سے جانا ہوگا، پھر یہی رشتے یاد آئیں گے، وہ نند، وہ تائی، چاچی، وہ ساس، وہ بہو، جس سے ہم نے صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے دوری کر لی۔ اس دن شاید ہم روئیں کہ کاش ایک بار بات کر لیتے، کاش دل صاف کر لیتے۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، اسے بدگمانی میں نہیں محبت میں گزارے۔ اگر آج کی میری بات آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک ہمیں اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔